अर्चना को घड़ियों का बहुत शौक था। एक दिन वो अपनी दोस्त भूमि की शॉप पर गई और बोली, भूमि, ये वॉच बहुत सुंदर है, मैं ले लेती हूँ। भूमि ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, लेकिन पेमेंट कैसे करोगी? अर्चना बोली, मैं तुम्हें प्रॉमिसरी नोट दे देती हूँ। इसमें लिखा रहेगा कि मैं जब भी तुम डिमांड करोगी, पैसे दे दूंगी। भूमि को भी अपनी दोस्त पर भरोसा था। उसने नोट ले लिया, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि प्रॉमिसरी नोट में कहीं भी ये मेंशन नहीं था कि पेमेंट कहाँ करनी है। नो स्पेसिफिक प्लेस फॉर पेमेंट। कुछ दिन बाद मैच्योरिटी का टाइम आया, लेकिन भूमि ने वो प्रॉमिसरी नोट पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं किया। अब कंफ्यूजन खड़ा हो गया। भूमि सोचने लगी, अगर मैंने प्रॉमिसरी नोट प्रेजेंट ही नहीं किया तो क्या अर्चना की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी? प्रोविजन, कानून क्या कहता है? सेक्शन 64, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 कहता है, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक को पेमेंट के लिए मेकर या ड्रॉई के सामने प्रेजेंट करना जरूरी है। अगर प्रेजेंट नहीं किया गया तो नॉर्मली लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाती है। बट एक्सेप्शन ये है कि अगर प्रॉमिसरी नोट पेबल ऑन डिमांड हो और उसमें कोई स्पेसिफिक प्लेस फॉर पेमेंट मेंशन न हो, तो प्रेजेंट करना जरूरी नहीं है और मेकर की लायबिलिटी बनी रहती है। कंक्लूजन, इस केस में अर्चना ने जो प्रॉमिसरी नोट दिया था वो पेबल ऑन डिमांड था और उसमें पेमेंट प्लेस स्पेसिफाई नहीं किया गया था। इसलिए भले ही भूमि ने प्रॉमिसरी नोट को पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया, फिर भी अर्चना डिस्चार्ज नहीं होगी। सिंपल शब्दों में, अर्चना अभी भी पैसा देने के लिए लायबल है, नॉन प्रेजेंटमेंट से उसकी लायबिलिटी खत्म नहीं होती।